जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारा संस्कृत का प्रैक्टिस सेट नंबर है 12। शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्न। अच्छा मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि आपके ये जो प्रश्न हैं हूबहू आपके यूपी टेट क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक, भाई जिसका सब्जेक्ट जिस भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ने संस्कृत को लिया है, वो आपके लिए ये जो प्रश्न हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और हूबहू कुछ इसमें प्रीवियस ईयर हैं और कुछ नए आपके प्रश्न हैं। तो कृपया लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न? क्षीर शब्द का अर्थ क्या है? चलिए प्यारे दोस्तों, क्षीर यानी आपका जल होता है, दूध होता है, दही होता है या समुद्र होता है। तो बेसिकली आपको ये संस्कृत में पदार्थों के ये नाम भी आते हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी में से आपका एक प्रश्न बना है, क्षीर शब्द का अर्थ आपका क्या होता है? तो यह आपका होता है दूध। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। क्षीर शब्द का अर्थ क्या होगा? चलिए प्यारे दोस्तों, क्षीर यानी आपका जल होता है, दूध होता है, दही होता है या समुद्र होता है। तो दोस्तों आपके ये पदार्थों से भी आपका एक प्रश्न बनता है। तो क्षीर, क्षीर यानी क्या होता है? चलिए, अब आपका क्षीर से बना है तो क्षीर यानी होता है आपका दूध। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने किसे संबोधित किया है? हंस को किया है, क्षीर को किया है, नीर को किया है या इसमें से किसी को नहीं किया गया? तो भाई प्रस्तुत श्लोक, तो ये एक श्लोक से आपका प्रश्न बना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हंस को उन्होंने संबोधित किया है। अगला प्रश्न है आपका दत्तः में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए प्रत्यय से आपके, प्रत्यय उपसर्ग से आपके, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, आपके प्रश्न बनना ही बनना है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है तत्व प्रत्यय, कृत्वा प्रत्यय, अनियर प्रत्यय या यत् प्रत्यय। तो दोस्तों दत्तः में आपका जो प्रत्यय प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, तत्व प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है सह सा अत्र त्रष्टेत रेखांकित शब्द में मूल धातु। देखिए आपसे पूछा धातुओं का भी आपका प्रश्न बनेगा। मूल धातु तथा ला लकार पूछा है, ये क्या बोलते हैं? लकार कौन सा होगा? चलिए मित्रों, स्था व लट लकार होगा, स्था व विधिलिंग लकार होगा, त्रिष्ट व लट लकार होगा, त्रिष्ट व लोट लकार होगा। चलिए प्यारे मित्रों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? सा अत्र त्रष्टेत, तो सा अत्र त्रष्टेत में आपका होगा स्था व विधिलिंग लकार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है युष्मांक ग्रह कुत्र अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? आपसे अब ये सर्वनाम से बन गया है प्रश्न। तो क्या युष्माकम होगा इसमें सर्वनाम, ग्रहम होगा, कुत्र होगा या अस्ति होगा? युष्माक ग्रह कुत्र अस्ति, तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा युष्माकम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा यहाँ पे, क्योंकि युष्माकम जो आपका ये सर्वनाम है। अगला प्रश्न आपका बना है आता है, संस्कृत में आता को क्या कहते हैं? चलिए बेसिक सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर कह रहा है प्रतिगच्छति होगा, निर्गच्छति होगा, आगच्छति होगा या अवगच्छति होगा। तो भाई आने की आता है, आने के लिए किसे क्या कहा जाता है? तो काफी बेसिक सा प्रश्न है, आगच्छति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अरे भाई आता है आगच्छति, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद आपका अव्यय पद है? चलिए, क्या राम होगा, लता होगा, यथा होगा या गुरु होगा? किसके बारे में पूछ रहा है प्यारे दोस्तों? ये पूछ रहा है आपसे अव्यय के बारे में। तो इसमें अव्यय कौन सा शब्द है? तो आपका राम, लता या गुरु या यथा। तो दोस्तों आपका ये होता है अव्यय, आपका यथा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। अगला प्रश्न है आपका ज्ञातवा। ज्ञातवा में कौन सी धातु है? देखिए धातुओं से आपके प्रश्न 1 या 2 नंबर के आपके बनने ही बनना है, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेशन को आप डेली लगा लीजिए, आपका इतना रिवीजन हो जाएगा कि एग्जाम में ये ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्ञातवा में जो आपकी धातु ज्ञा धातु बनेगी या ज्ञात धातु बनेगी या ज्ञान धातु बनेगी?
तो दोस्तों इसमें आपकी बनेगी ज्ञा धातु। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है पुष्पम में लिंग। कौन सा लिंग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब लिंग से आपका प्रश्न बना है, क्या पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा, या कोई भी लिंग नहीं होगा। तो भाई पुष्पम फूल कैसा है। अब देखिए इसमें आपको ना पुष्पम जो होता है वो स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग भी होता है। तो इसका सही आंसर आपका बनेगा नपुंसक लिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका समास से बना है। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में कौन सा समास होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्योंकि इसमें प्रति जो है वो आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो आप सभी को बेसिक एक ट्रिक पता होनी चाहिए कि जिस भी शब्द के अंतर्गत में सबसे पहले आपको प्रत्यय मिल जाता है तो वो आपका क्या कर्मधारय बनेगा, अव्ययीभाव समास बनेगा, तत्पुरुष समास बनेगा, या द्वंद्व समास बनेगा। तो भाई इसमें क्या लगा है, प्रतिदिन में आपका प्रति जो है उपसर्ग है। तो उपसर्ग के साथ साथ चाहे हिंदी भाषा हो चाहे संस्कृत भाषा हो, तो जिसमें भी आपका उपसर्ग लगा हुआ रहता है तो वो आपका अव्ययीभाव समास हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका बना है संधि से। उपेंद्र का संधि विच्छेद चलिए करिए दोस्तों, क्या होगा, उपधन इंद्र होगा, उपधन ऐन्द्र होगा, उपधन इंद्र होगा, या उपधन ऐन्द्रा होगा। अब बताइए भाई, बेसिक सा प्रश्न है, कोई भी बच्चा इसको गलत नहीं करेगा। भाई आपसे पूछा है कि उपेंद्रा में कौन सी संधि होगी, चलिए बताइए, कोई गलत नहीं करेगा मेरा प्यारा भाई। तो सबसे पहले इसका हम संधि विच्छेद करने की कोशिश करते हैं। सामने आपके दे भी रखा है, तो इसका सही बनेगा उपधन ऐन्द्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है। अच्छा मित्रों, ये कौन सी संधि है, कौन बताएगा। तो दोस्तों ये आपकी गुण संधि है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी गुण स्वर संधि है। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। व्याकरण के जो 3 मुनि हैं, जिसे बोलते हैं त्रिमुनियों में कौन से मुनि आपके नहीं हैं। अब इस प्रश्न से आपके 2 प्रश्न बनेंगे। आपको इस प्रश्न से ये भी पता चलेगा कि व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत जो 3 मुनि हैं, त्रिमुनि किस किस को कहा जाता है। तो पहले आपके 3 मुनि ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका होगा शाक्टायन होगा, ऑप्शन नंबर 1, महर्षि पतंजलि होगा, पाणिनि होगा, कात्यायन होगा। देखिए ये जो पाणिनि महोदय है ना, ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र जो हैं आपके पाणिनि महोदय ने दिए गए हैं। तो अब आपसे पूछा है व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन से मुनि नहीं हैं, तो ये सी आपका राइट आंसर नहीं है। आपका राइट आंसर होगा शाक्टायन जो है ना, ऑप्शन नंबर ए। ये आपके इन 3 मुनियों में नहीं आते हैं, जबकि आपके पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन ये आपके 3 मुनियों में आते हैं। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका प्रश्न बना है धातु से। त्रष्टति, त्रष्टति में धातु क्या होगी भाई, गच्छ धातु होगी, स्था धातु होगी, त्रष्ट धातु होगी, या त्रष्ट होगी। चलिए बताइए प्यारे दोस्तों, क्या होगी, त्रष्टति में कौन सी धातु होगी। तो इसमें आपकी बनेगी स्था धातु। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपका प्रश्न बना है संख्या ज्ञानम से। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आपको संख्या ज्ञानम का मिलेगा ही मिलेगा। तो सप्त विशंति किसके बारे में पूछ रहा है, सप्त विशंति का अर्थ बताइए। सप्त विशंति यानी 17 होता है, 27 होता है, 37 होता है, या 47 होता है। तो ये आपका कह रहा है सप्त विशंति, क्या आएगा, सप्त प्लस विशंति। तो ये आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, ये आपका बन जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही पे हो जाएगा। यहाँ पे संस्कृत में भी मैथ फॉलो होती है। अगला प्रश्न है मधुराणाम मंडलम नाकृतिना दत्त। तो ये किसके द्वारा है, ये आपका मुद्रा राक्षस से लिया गया है, मृच्छकटिकम से लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, या स्वप्न वाशव से लिया गया है। तो बताइए प्यारे साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके आपके पेपर में कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर आपको देके जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आपका बनेगा, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका बेसिक पूछ लिया गया है, संधि किसे कहते हैं। चलिए भाई, कोई भी इसको गलत नहीं करेगा। अरे 2 से अधिक पदों के मेल को संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, नीचे से शुरू कर रहा हूं।
दो वाक्यों के मेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, दो पदों के मेल को कहा जाता है संधि, या दो वर्णों के मेल को कहा जाता है। अब देखिए आपको पता चल गया होगा संधि किसे कहा जाता है। देखिए दो वर्णों के मेल को कहा जाता है। यहाँ पे दो पद दे रखे थे, वाक्य दे रखे थे, या दो से अधिक पदों को दे रखा था। तो यहाँ पे आपका आएगा दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका बना है समास से। घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास है? चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। क्या द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, अव्ययीभाव होगा, या कर्मधारय होगा? बताइए, बेसिक सा प्रश्न है। अपना प्रैक्टिस सेशन करते रहिए और कोई भी मेरा भावी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा इस प्रश्न को। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। भाई क्या पूछ रहा है ये, घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, विशेषण विशेष्य है। तो जहां पे विशेषण और विशेष्य आपका आता है तो कौन सा समास लगता है, वहां पे आपका होता है कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि विशेषण और विशेष दोनों, देखिए घनश्याम में विशेषण प्लस विशेष दोनों है, तो इसीलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न आपका लकार से व वचन से बनेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? अब ध्यान दीजिएगा, लोट लकार प्रथम पुरुष व द्वितीय वचन में आएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लोट लकार उत्तम पुरुष द्वितीय वचन में होगा, द्विवचन में होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका लट लकार प्रथम पुरुष द्वितीय वचन में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखो लकारों से आपके प्रश्न बनना ही बनना है, और ये लकार लकार ये आपकी जान खाएंगे, तो एक बार इनको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? अब बताइए भाई, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही कम विद्यार्थी कर पाएंगे, क्योंकि ये लेवल ठीक ठाक हो जाता है यहाँ पे आपका। तो उसका सही आंसर आपका बनेगा, ये आपका आता है लोट लकार प्रथम पुरुष व द्वितीय वचन में। तो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए किस किस का ये सही होगा ईमानदारी से बताइएगा। आज आपके 26 मैंने प्रश्न लिए हैं, और कमेंट बॉक्स में करके बताना कि सर आज मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं। अगला प्रश्न आपका बन रहा है संधि से। अत्यधिक में संधि है, ध्यान दीजिएगा भाई, अत्यधिक में क्या कौन सी संधि है? अरे गुण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, या आपकी वृद्धि स्वर संधि है, या हल संधि है? तो देखिए ये तो आपका होगा नहीं, तो ये आपका ऑप्शन कट गया। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे हुए हैं। अत्यधिक, तो इसका संधि विच्छेद करके देखिए पहले क्या होगा, अति प्लस अधिक, तो ये आपका बन जाता है अत्यधिक। क्या होगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा दोबारा से, कैसे होगा आपका, अति प्लस अधिक। तो ये कौन सी संधि होगी आपकी, ये आपकी दोस्तों यण स्वर संधि होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही बैठेगा। अगला प्रश्न आपका उच्चारण स्थान से है। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? चलिए हिंदी और संस्कृत में बिल्कुल सेम होते हैं, हल्का सा नाम मात्र का अंतर होता है, मतलब अंतर भी नहीं होता है। क्या कंठ से होता है, दंत से होता है, मूर्धा से होता है, या ओष्ठ से होता है? अब री वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो किस से होता है? चलिए बताइए, बेसिक सा प्रश्न है, गलत नहीं करेगा कोई भी इसको। तो इसका सही आंसर आपका बनेगा, ये आपका मूर्धाय से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही बैठेगा। अगला प्रश्न है संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं? चलिए दोस्तों भाई बहुत प्यारा प्रश्न बना है, ये बेसिक उठा लिया है। अरे संज्ञा को कहते हैं, क्रियापद को कहा जाता है, सर्वनाम को कहा जाता है, या प्रत्यय को कहा जाता है? संस्कृत में धातु रूप क्या होते हैं और किसे कहते हैं? पता है किसी को? पता होगा, बहुत से विद्यार्थियों को पता होगा। भाई ये आपको कहा जाता है क्रियापद को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका पूछा है समास से। त्रिवेणी पद में कौन सा समास होगा? देखिए गलत नहीं करना, बहुत अच्छा प्रश्न दिया है आपको। द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, अव्ययी भाव होगा, या द्विगु होगा? भाई द्वंद्व तो इसमें लग नहीं रहा है। क्या कोई इसमें कोई चिन्ह आपको दिख रहा है, या दोनों पद प्रधान आपको दिख रहे हैं? तो आपका सबसे पहले काट दीजिए द्वंद्व। अब
तत्पुरुष समास, क्या इसमें कोई कारक आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है? तो कारक चिन्ह भी आपका कट गया। अब अव्ययीभाव समास मैंने आपको इसकी बेसिक ट्रिक बताया था कि यदि इसमें कोई भी पहला वाला शब्द त्रिवेणी में कोई भी आपका उपसर्ग यदि मिलता है तो वो आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो ये भी आपका यहां से कट हो जाएगा। अब आपका बचा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। अब संख्यावाची है ना भाई, त्रिवेणी, त्रिवेणी जो आपका शब्द दे रखा है ये संख्यावाचक है, तो आपका जो भी संख्यावाचक आएगा वो आपका द्विगु समास के अंतर्गत आता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। किस किस का सही था ये? बहुत लोगों ने सही किया होगा। अगला प्रश्न आपका फिर लकार से बना है। अव्यवन में लकार है, लट लकार है, लोट लकार है, विधिलिंग लकार है या लड लकार है? अब बताइए भाई। लकार तो आपको दोस्तों पढ़ना ही पड़ेगा। लकार से आपके 2 या 3 प्रश्न बना देता है। यूपी टेट की एक खासियत है, लकार से विभक्तियों से आपके 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के प्रश्न बनते हैं और यही आपका सेशन जो हार्ड हो जाता है। तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आप डेली प्रैक्टिस लीजिए, आपका इसमें बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताओ सर इनको एक बार अलग से करा दीजिए, विभक्तियों को, लकारों को तो मैं अभी वो करा दूंगा तो आपको और स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए अववन में आपका जो बनेगा लंग लकार होगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हसत रूप है। क्या है भाई? हसत किसका रूप है? लट लकार का है, विधिलिंग लकार का है या लोट लकार का है? अरे भाई किसका है? हसत जो रूप है वो आपका लट लकार का है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को मैं कहूंगा, ये संस्कृत की हर परीक्षाओं में पूछने वाला प्रश्न है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। और बेसिक प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? अरे 13 है, 14 है, 15 है या 16 है? अब बताइए प्यारे दोस्तों, क्या पूछा है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। और बहुत बेसिक सा प्रश्न है, कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है ये, कोई भी गलत नहीं करेगा इसको। ये आपकी है, आपकी चतुर्दश। इसे क्या बोलते हैं? चतुर्दश। संस्कृत में कहा जाता है 14 को चतुर्दश। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका अपादान। अब आपका कारक से बना है प्रश्न। कारक में कौन सी विभक्ति है? देखिए विभक्तियों से आपका प्रश्न बनेगा। अरे भाई जो कारक आपका जो खासकर अपादान कारक है, तो यह प्रथमा विभक्ति में होगा, पंचमी विभक्ति में होगा, तृतीया विभक्ति में होगा या इसमें से कोई नहीं होगा? चलिए दोस्तों, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति है? तो भाई बेसिक सा प्रश्न बना है, पर जिसको कारकों के बारे में जानकारी होगी वो बिल्कुल कर लेगा। तो इसमें आपकी बैठेगी कौन सी बैठेगी दोस्तों? आपकी इसमें पंचमी विभक्ति बैठेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है। तो चलिए ये प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि सर की क्लास आप डेली लीजिए, डेली मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन ये लेके आऊँगा। और हाँ, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए गुरु की जो दक्षिणा है वो आपको लाइक और सब्सक्राइब से वर्तमान में पूरी हो जाती है। तो ठीक है, टेक केयर फॉर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संस्कृत।